मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और आज है हमारी क्लास 6। जल्दी से हेडिंग लिखिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस। देखिए, मिश्रित सवाल मतलब इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं चलेगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन रैंडम उठ के आ सकता है। तो पहले मैं आपको मौका दूंगा, आपको ट्राई मारना है, आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 है। कॉट अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, ये चार आपके सामने ऑप्शन है। ट्राई मारिए, कैसे करेंगे फटाफट। करते क्या हो तुम लोग ये मुझे नहीं पता, पर मैंने क्या सिखाया वो दोबारा सुन लो। मैंने कहा था यहाँ अगर थीटा होता है और ऑप्शन अगर न्यूमेरिक होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा सा पैटर्न हम थीटा पुट करने का ट्राई करते हैं। अब थीटा पुट भी हम किस हिसाब से करेंगे, ये नहीं कि 0, 30, 45, 60 और 90 सारे पुट कर दे लाइन से। हमें पता है क्वेश्चन में कॉट अल्फा पूछ रहा है, कॉट अल्फा की वैल्यू √3 कब होती है, 30 पे होती है। और 1 कब होता है, 45 पे। और 4/3 या 3/4 होता है क्या कॉट अल्फा अपने थीटा रखने से, नहीं होता। इसका मतलब हमें सिर्फ ये दो थीटा ट्राई करने हैं, बाकी नहीं ट्राई करने, ना 0 ट्राई करना था, ना 90, ना 60, ये दो ट्राई करने थे। अब अगर 30 डिग्री यहाँ मैं पुट करता हूँ तो ये तो 1/2 1/1 बन गया, ये 30 लगाए तो ये 3/4 हो गया। वो 4 किसी से कटेगा नहीं जो नीचे 4 बना है, जब नीचे वाला 4 कटेगा नहीं तो 7 आएगा नहीं, सीधी सी बात है। 30 का काम हो गया खत्म। 45 रखें तो यहाँ 1/√2 बनेगा, वो ऊपर √2 बना देगा, वो √2 कहीं नहीं कटेगा, 7 कैसे आएगा। इसका मतलब थीटा से तो काम नहीं होना। ये क्लियर हो गया अपने को यहाँ से। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन। अगर कॉट अल्फा की वैल्यू 4/3 दिया हुआ तो क्या इससे आप ट्रिपलेट लगा के ट्राइंगल नहीं बना सकते। 4/3 कॉट अल्फा है तो यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया 5। ये वाली वैल्यू अब यहाँ पुट करके देखिए, यहाँ अपना अल्फा है, ये वैल्यू मैंने पुट करी, साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 3/5 प्लस 15 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया 16/25। हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू साथ बन रही है क्या, चेक कीजिए। एलसीएम ले लिया मैंने 25, इधर हो गया 6 इंटू 5 30, 15 इंटू 16 270/25 7 होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, आंसर ये हो गया। इसको चेक करने की जरूरत अब नहीं है, इसको भी चेक करना चाहे कोई, ये लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अब ये वाला यहाँ पटकना है तो क्या बनेगा, 2 इंटू साइन बनेगा 4/5, ये बनेगा 15 इंटू 9/25। एलसीएम लिया 25, ये हो गया 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 प्लस 15 इंटू 9, दोनों को जोड़िए कितना हो गया 175/25 करोगे साथ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को कैसे डील करना, अपने को अपना रास्ता नहीं छोड़ना। अपना रास्ता यही था कि जब भी ऊपर थीटा या अल्फा हो और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू हो तो हम थीटा पुट करते हैं। थीटा कैसे पुट करते हैं, इसने कॉट अल्फा की वैल्यू ये दे रखी है तो इन दो में तो थीटा बन रहा है, बाकी दो में बन ही नहीं रहा। तो इन सिर्फ दो को ट्राई मारेंगे, इनसे बन गया तो ठीक है, नहीं तो जिनसे नहीं बन रहा उनसे फिर ट्राइंगल बना लो। यही चीजें सीखी थी हमने। देखिए फटाफट, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो पहले ट्राई में नहीं करना, ध्यान रखना। पहले ट्राई में इतना ही करना, थीटा रखने से काम बन जाए तब तो कर लो। ट्रिपलेट से, हालांकि इसने सिर्फ कॉट अल्फा पूछा है, यही क्वेश्चन अगर मैं इसको ऐसे दे देता कि ऊपर वाली वैल्यू तो यही है, नीचे में ये पूछ लेता कॉट अल्फा प्लस 2 tan अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस 2 tan अल्फा। अब ये क्वेश्चन कॉट अल्फा पूछने की बजाय अगर मैं ये पूछ लेता, फिर आपको शाम हो जानी थी इस क्वेश्चन को करने में। सिर्फ कॉट अल्फा पूछा है तो ऑप्शन का यूज आ गया, लेकिन ये पूछता तो ऑप्शन हमारे किसी काम नहीं आते। ये रही चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम छेड़ते भी नहीं। ऐसा पूछा है, ऑप्शन हमारे यूज आ रहे हैं, तब हम इसको ट्राई करेंगे। अगर ऐसा आएगा तो हम ट्राई नहीं करेंगे इस क्वेश्चन। चलें आगे, चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसको कैसे ट्राई करना है पहले समझिए। ये sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू 7/12 दे रखा है। अब यहाँ आप थीटा पुट मत करने लग जाना। क्यों नहीं करना आपको थीटा पुट, क्योंकि पहले क्वेश्चन आगे भी पढ़ना है। क्वेश्चन जैसे ही हमने आगे पढ़ा दिख रहा है sec4 माइनस tan4 पूछ रहा है। ये अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर।
ऐसा ही बनेगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, हमें पता है, ये आइडेंटिटी में सीखा है। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 7/12। तो 1 इंटू 7/12, वापिस आंसर क्या आ गया, 7/12। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं जो गिवन है वही आंसर। ये उस पैटर्न के क्वेश्चन हो गए, जो दिया हुआ है वही आंसर होता है। इस पैटर्न के काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। लिखिए फटाफट, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1/3 दिया है, कॉस 4 माइनस साइन 4 पूछा है, क्या करोगे बताओ। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सेम क्वेश्चन हो गया। ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, माइनस वाली की वैल्यू 1/3 है, यानी जो दिया हुआ वही वापस आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम पैटर्न है बिल्कुल। चलिए +1 भी है, देखिए जल्दबाजी में ये +1 आपको तभी नहीं है, ये भी नहीं दिखा। ये तो बना 1/3, +1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो सही पता होते हुए भी ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सिली मिस्टेक। और एक सिली मिस्टेक तक तो चलो ठीक है, कोई 10 सिली मिस्टेक कर आए तो वो पड़ोसी को भी फेल करा देगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, क्या करना है बताइए, क्या लग रहा है आपका दिमाग इसमें। ये साइन प्लस कॉस साइन, जब भी आपको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी ऐसी चीज दिखे, इस चीज को दिमाग में फीड कर लीजिए। ऐसा दिखते ही इक्वल टू मान लो k दिया हुआ है, ऐसा दिखते ही हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। वो क्या कहता है, ऐसा दिया हुआ है तो a अपॉन बी की वैल्यू हो जाती है k+1 अपॉन k-1। ये कैसे हुआ, k के नीचे यहाँ 1 है तो ऊपर a प्लस बी है तो k+1 ऊपर हो गया, नीचे a माइनस बी है तो k-1 हो गया। ऐसा करना है। तो इसमें अगर ये लगाएंगे तो ऊपर साइन रहेगा, नीचे कौन आ जाएगा, कॉस। इधर तो बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, 7 के नीचे क्या है, 1 है तो ऊपर तो +1 नीचे -1। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं, टेन थीटा। ये क्या आ गया, 8/6 यानी कि 4/3। क्या क्वेश्चन टफ था क्या। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको ये वाली बात सिखा सके। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, कई जगह काम आती है आपके, अलजेब्रा में भी काम आती है, बोट एंड स्ट्रीम में भी काम आती है। लिख लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वापस दिख रहा है कंपोनेंटो डिविडेंडो। अब बिना फैन चलाए बताना अपने क्या बनेगा बताओ। ऊपर 10 बनेगा, नीचे कॉट बनेगा, और इधर क्या बनेगा, 2+1 अपॉन 2-1, 3 बन गया। 10 अपॉन कॉट अगर 3 है, कॉट ऊपर जाके 10 ही बनेगा, तो 10 स्क्वायर अगर 3 है तो 10 क्या हो गया, √3। यानी अपने को दिखा tan थीटा हो गया √3, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, तो क्या पेन चलाना पड़ा। ऐसे करना अपने को फटाफट क्वेश्चन, बिना पेन चलाए क्वेश्चन अगर आपसे हो रहा है ना, उससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता। देखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर 4 दिया हुआ है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा निकालना है, देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ tan थीटा की वैल्यूज है। tan थीटा ये कब कब बनेगा, थीटा बताओ फटाफट। ये बनेगा 60 पे, अगला 30, अगला 45 और अगला 0। 4 थीटा है, ये चारों यहाँ पटक के देखिए किसमें आंसर आ रहा है। 60 डिग्री रखते ही साइन 60 3/4 21/4, और ये क्या बन जाएगा 3/4, 21 और 3 24/4। 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 60 तो खराब हो गया। 30 रख के देखते हैं, 7 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 3/4, ये हो गया 7 + 9। 7 + 9 कितना होता है, 16/4, 4 होता है। ये लीजिए आपका आंसर। तो ये क्या है, जब तक आपको ऑप्शन का यूज हो पा रहा है तब तक तो ये क्वेश्चन क्या है अपना बहुत इजी हो जाता है। यहीं अगर ये tan थीटा ना देके यहाँ पे लंबी चौड़ी यहाँ भी एक इक्वेशन बना देता, tan थीटा + 2 sin थीटा अपॉन tan थीटा -2 sin थीटा, फिर ऑप्शन देता, तो फिर ऑप्शन के यूज नहीं होते हमारे। जब ऑप्शन के यूज नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे, तब अपने को ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। ये कैसे सॉल्व होती है, 3 cos स्क्वायर और 3 sin स्क्वायर यहाँ से उठा लिए, 3 sin स्क्वायर 3 cos स्क्वायर 3 बन गया, ये 3 इधर होके माइनस हो गया, यानी इधर तो बच गया 1 और इधर बच गया 4 sin स्क्वायर। इससे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो थीटा कितना हो गया यहाँ से 30 डिग्री। यहाँ से हमें पता चल गया थीटा 30 है, tan 30 क्या हो गया 1/√3।
ये अपना अल्टरनेट मेथड हो गया और इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेथड नंबर सेकंड है, हम ऑप्शन का यूज़ ही मारेंगे, वही सबसे फास्ट होगा। क्लियर, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की 1 है वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा पूछ रहा है। देखिए यहाँ अब थीटा रखने से इसकी वैल्यू हम 1 बना ही नहीं सकते। बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बनेगा। इसको 1 बना दिया तो 1 + 1 2 तो हो सकता है, 1 कभी नहीं होगा ये। इसका मतलब यहाँ अब थीटा ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज को अपने को ऐसा बनाना है। ये कैसा बनेगा देखो, इस 1 की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूं, 1 को हटा के क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यानी कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया, कॉस 4 की जगह ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब जो गिवन था देखिए स्टार्टिंग में साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 था, साइन प्लस साइन स्क्वायर वापस बन गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी जो दिया हुआ है वही आंसर है। ये उसी पैटर्न का हमारा क्वेश्चन। लिख लीजिए फटाफट, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 पूछ रहा है। पिछला क्वेश्चन जैसे साइन प्लस साइन स्क्वायर दिया होता है, इस बार उल्टा हो गया। क्या करोगे, जो दिया हुआ वही आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। करेंगे कैसे, यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर की जगह कॉस लिख दो और साइन 4 की जगह कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो जो दिया हुआ वही बन गया, आंसर क्या हो गया वापस 1। सेम ही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, sec प्लस 10 दिया हुआ है, sec माइनस 10 दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। और थीटा कैसे दिए हुए हैं, ऐसे दिए हुए हैं। देखिए पहला मेथड, थीटा की वैल्यू 4 दी हुई है, ये चारों वैल्यू यहाँ पटक के हम बना सकते हैं कि ऐसा कब बनेगा। ये पहला मेथड हो गया यूज, मेथड 1 हो गया यूज थीटा। मेथड 2 क्या कहता है यहाँ पे, मेथड 2 कहता है कि ये जैसे ही प्लस माइनस दिखता है अपना दिमाग कहाँ जाता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। जाता है नहीं जाता, ऊपर प्लस नीचे माइनस दिख जाए फिक्स है कंपोनेंट, चाहे ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या बनेगा बताओ, ऊपर तो रह जाएगा सेक थीटा, नीचे रह जाएगा टेन थीटा। ऊपर प्लस है तो नीचे वाली चीज को ऊपर प्लस करवाना है। ये 2 + √3 में 2 - √3 तो प्लस हो गया, फिर 2 + √3 में से ये माइनस करेंगे तो -2 + √3 हो गया। सेक को मैं लिखूंगा 1/cos, साइन ये बनेगा sin/cos, cos से cos कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/sin बचेगा। और ये क्या हो जाएगा देखो, √3 से √3 उड़ गया, ऊपर तो रह गया 4, नीचे क्या 2 से 2 उड़ गया, नीचे क्या रह गया 2√3। इसको सीधा करके लिखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हुई 60। और 60 डिग्री को पाई के फॉर्म में क्या बोलते हैं। आसान था या मुश्किल था क्वेश्चन। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो अपना काम क्या है, बाकी सब चीजों से ये अपना काम आसान करेगा, ये फिक्स है। तो जिसको कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाना था मेथड 1 में क्या करता, थीटा का यूज करता। π/12 क्या होता है 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें वैसे ही नहीं पता। यहाँ हम देखते 60 लगानी है, यहाँ हम देखते 30 लगानी है, और यहाँ हम देखते 45। ये 3 वैल्यू आप यहाँ रख के देखते ऐसा कब बन जा रहा है वो आपका आंसर। पर ऐसा बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बजाय ये सबसे इजी रहेगा। तो हम हमेशा वो मेथड पकड़ेंगे जो सबसे इजी हो, करने में जोड़ नहीं आए और खटाक से सीधा आंसर आ जाए। देखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है tan थीटा प्लस sec थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो इसमें से क्या बनेगा। अब देखो यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, जब दोनों जगह थीटा होता है तो क्या बताया था, क्या थीटा की वैल्यू पुट करते हैं या ट्रायंगल पुट करते हैं, ट्रायंगल। ऊपर थीटा अगर नीचे न्यूमेरिक होता ऊपर थीटा होता तब तो हम थीटा पुट करते, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा तो फिर हम ट्रायंगल पुट करेंगे। ट्रायंगल कौन सा पुट करेंगे हम बताइए, 3 4 5 वाला। यहाँ थीटा मान लीजिए, ये ट्रायंगल यहाँ पटकिए, क्या बनेगा जल्दी से बताओ। tan थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 3/4, sec थीटा की वैल्यू 5/4, दोनों का स्क्वायर करना कितना हो गया ये 8/4, यानी 2 का स्क्वायर 4। ये मेरा आंसर आ रहा है 4 बनना चाहिए। अब वो ट्राइंगल यहाँ पटक के देखिए 4 किस में बनेगा अपने को देखना है, तो 4 बनाते हैं। चलिए 1 + cos थीटा, जल्दी से बताओ क्या बनेगा 4/5, और ये ऐसा ही बन रहा है, क्या बनेगा ये
5 और 4 9, 5 में से 4 गया 1, तो 9/1 9 बन गया। ये तो आंसर नहीं हुआ। दूसरे को ट्राई करते हैं, ये 1/9 बन जाएगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। इसको ट्राई करते हैं, 1 + 3/5, 1 - 3/5, क्या बनेगा बताओ? 5 और 3 8/5, 5 में से 3 गया 2, तो 8/5 अपॉन 2/5, यही है। 8 पीट के कितना आ गया? 4। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा ये बताओ? यहीं अगर आप थीटा पुट करते यहाँ पे, मान लीजिए आप 90 आप कर नहीं सकते थे और 0 करने से बात बन सकती थी। 0 से हालांकि थोड़ा आसान हो जाता थीटा पुट करते, 45 रखने से तो टाइम लगने वाला था, 0 से थोड़ा इजी हो जाता। यहाँ भी दो मेथड है। पहला मेथड हमने यूज किया है यूज ट्राइंगल, और दूसरा मेथड है यूज थीटा। क्लियर? चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए बराबर 1 है, इसकी वैल्यू बताइए। अब देखिए ये जो है ना एक फिक्स क्वेश्चन है, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50-100 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम याद रखने वाली कैटेगरी में, इसका आंसर अपने को ये पैटर्न याद ही रखना है। इसमें क्या चेंज होता ही नहीं है कुछ, जैसा ये क्वेश्चन है यही बनता है और कुछ बनता ही नहीं है। तो देखिए ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए दे रखा है और पूरा कॉस में पूछ रहा है। तो पहला काम तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने बनाया साइन ए प्लस साइन क्यूब ए बराबर, ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोल देंगे? कॉस। ऐसा बन गया ये। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए मैंने क्या कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ठीक है, ऐसे बना के ये बन गया साइन ए इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब देखो आगे क्या करेंगे, अपन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ तो बनेगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ बनेगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? कॉस 4a। साइन स्क्वायर ए को वापस मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर बराबर कॉस 4a। अब इसको बस खोलना है, अपना आंसर आ जाएगा जहाँ तक है। देखिए ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस कॉस 4a प्लस -4, ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस 4a। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस कॉस की पावर 4a माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस की पावर 6a माइनस माइनस प्लस कॉस की पावर 4a बराबर कॉस की पावर 4a। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को कॉस की 6 चाहिए। पहले तो कुछ कट पिट रहा है क्या? कुछ भी कट पिट रहा है? कॉस 4a से कॉस 4a कट गया इतना। तो अब इस सारे अड़ंगे को अपन उधर ले चलते हैं, ये बनेगा कॉस की पावर 6a, फिर पावर 4 में कितना है? 4 है, ये उधर जाएगा तो माइनस कॉस 4a, और ये -4 -8 है, उधर जाएगा तो प्लस का 8 कॉस स्क्वायर ए। ये सब उधर चला गया तो इधर कौन बचा है? इधर 4 बचा है। यही पूछ रहा है क्या? देखो कॉस 6 माइनस कॉस 4 प्लस 8 कॉस स्क्वायर बराबर में क्या बचा है? 4 बचा। तो आंसर क्या आ गया अपना? 4। अब ये बताओ पेपर में आप ये सब करोगे क्या? पेपर में बैठ के ऐसा कर सकते हैं क्या कोई आदमी? कोई भी नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो मूर्ख है, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्या बोला है, इसको आपको याद रखना कि जब भी साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब बराबर 1 बोले तो 6 4 2 वाली जो पावर है सिर्फ इतने की वैल्यू 4 है। कल को वो घोचा क्या कर सकता है, यहाँ -1 कर दे तो इसमें से भी -1 हो जाएगा, यहाँ +1 कर दे
इसमें भी +1 हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो इसके साथ यहाँ लगा सकता है, इसको अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये क्वेश्चन अपने को क्या करना है, सीधा याद रखना है कि भैया इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। कितनी चीजें, 1 2 3 चीजों की वैल्यू क्या आ रही है, 4। अब इसके साथ प्लस माइनस एक्स्ट्रा जो भी करेगा वो अपने 4 के साथ प्लस या माइनस एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है याद रखने के लिए, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। लिख लीजिए। और ये सब नहीं लिखना है, ये लिखोगे फिर पेपर में सॉल्व करने लग जाए। लिखो ही मत इस चीज़ को, रहने कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ सीख के आदमी पेपर क्लियर नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 12 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिसने इस पैटर्न पे किया है ना, आज वो सिलेक्ट नहीं है, दोबारा तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लिया ना, सिर्फ क्वेश्चन लिखना और आंसर याद रखना है कि इसका आंसर 4 है। और ये सब नहीं करना आपको पेपर में, ना घर पे करना है ना पेपर में करना, कहीं नहीं। इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 रेडियन की वैल्यू बताइए क्या होगी। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना क्या होगा। ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि वहाँ पेपर में इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना। ये वैल्यू भी आपको याद रहनी चाहिए। आप बोलोगे सर क्या क्या याद कराओगे। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7 होती, याद नहीं है क्या आपको। ये किसी ने कहा था आपको याद करने के लिए, बाय डिफॉल्ट याद रही ना आपको अब तक। अब इसको याद कर लो, कैसे निकलता है वो मैं बता देता हूँ। देखो कि हमें पता है पाई रेडियन का मतलब कितना डिग्री होता है। 1 रेडियन का मतलब कितना हो गया, 180/पाई। यानी अपने को 180/22 इंटू 7 यही करना था। 180 इंटू 7 बता दो कितना हो गया। 180 इंटू 7, इसको अगर मुझे 22 से भाग देना है, कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भेजते हैं, कितना हो जाएगा 110। कितना बच गया, ये जाएगा 7 बार, कितना आएगा, कितना बच गया, 6 बच गया। यानी 57 तो पूरा पूरा आ गया। 57 देखा तो सब में 57 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये 6 बच गया, पॉइंट नहीं लगता है, ये डिग्री के बाद होता है मिनट। यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 60 करो, कितना हो गया 360। 360 को फिर 22 से भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ। 16 बार जाएगा, 61 बार जाएगा या 22 बार जाएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है 57, तो डिग्री हो गया। अब फिर मिनट निकलता है। मिनट कैसे निकलता है, जो भी रिमाइंडर इसको 60 से गुणा कर दो। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, वैसे ही ये 6 घंटे थे, इसमें इंटू 60 कर दिया तो इतना मिनट हो गया। मिनट को अपन फिर 22 से भाग लगा रहे हैं, 16 बार जाएगा पूरा पूरा, 22 इंटू 16 हो गया, ये 16 बार गया पूरा पूरा। तो 57 के साथ 16 कौन से ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में। ये 16 बार कितना जाएगा एक बार बता दो, ये आएगा क्या, सही है क्या, ठीक है। अब कितना बचा 8। अब ये 8 नहीं बचा है, फिर इसको अपन ले जाएंगे, ये डिग्री मिनट, अब सेकंड्स बनाना है तो फिर 60 से गुना करोगे, कितना आएगा 480। फिर आप 22 का भाग लगा रहे हो, कितनी बार लगेगा, लगभग 22 बार लगेगा। 22 का स्क्वायर बताना 484, लगभग 21.9 बोलोगे या वो 22 मान लेते हैं उसको अपन। तो 57 16 22, ये याद रखने वाली चीज है कि कभी भी 1 रेडियन का मतलब डिग्री में पूछे 57 16 22, ये आपको याद रहना। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड ऐसे बोलते हैं इसको। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दे रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस 4 थीटा। बताइए ए की रेंज क्या होगी, किसके और किसके बीच में आएगा, ये पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका दिमाग है कि नहीं है, यही चेक हो रहा है। बताइए क्या आएगा। चलिए देखिए चेक करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ आपको थीटा रखने थे पहली बात। एक चीज बताओ, 0 से 90 तक अपने को थीटा पता है पहली बात। तो अभी हमने जब लास्ट क्लास में देखा था कि साइन का कर्व कैसे बनता है, यानी +1 से लेके -1 तक वैल्यू बनती है साइन की। इसी तरीके से कॉस का था, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो बनने की कोई चांस है ही नहीं। जहाँ जहाँ नेगेटिव है उस ऑप्शन को तो काट डालो, ये तो बन ही नहीं सकता। अब ये 3 ऑप्शन बच गए हमारे सामने। चलिए थीटा की जगह एक बार मैं 0 रख के देख रहा हूँ। थीटा की जगह 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या बनी, 0 + 1 1 बना, ठीक बात है।
अगर थीटा को मैं 90 रखता हूं, 1 + 0 फिर क्या बना, 1 बना। अब एक चीज आपको पता है क्या, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, देखना बहुत काम की चीज बता रहा हूं यहाँ पे, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो x² की वैल्यू क्या 1 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी? सही बात है क्या ये? अगर ऐसा है तो x² जो होता है वो 1 से बड़ा ही होता है। ये बात समझ में आई? नहीं, x से तो बड़ा है ही है, x² किससे बड़ा होता है? x से बड़ा। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x² भी 1 से छोटा होता है, तो x² x से भी छोटा होता है। अगर ऐसा है तो ये होता है, और ऐसा है तो ये होता है। चेक करना है आपको, चेक करके बता देता हूँ। 2 1 से बड़ा है, 2 का स्क्वायर 4 1 से बड़ा है, और 4 2 से बड़ा है। सही बात है। लेकिन 0.5 1 से छोटा है, 0.5 का स्क्वायर करो 0.25, वो 0.5 से भी छोटा हो गया, 1 से भी छोटा हो गया। यानी 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर उससे बड़ा हो जाएगा, 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर उससे छोटा हो जाएगा। ऐसे ही पावर 4 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा या और छोटा हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, उससे कोई छोटी चीज है उसका स्क्वायर कर रहे हो या पावर 4 कर रहे हो तो और छोटा हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस 4 की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ सकती है? 1 आ सकती है। ये अपने को उस वाली बात से समझ में आया। तो मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 कहाँ है, दो ऑप्शन, ये ऑप्शन भी हटा दिया हमने। अब बात करते हैं कि 3/4 से 1 के बीच आएगा या 13/16 से 1 के बीच आएगा। तो यहाँ थीटा रख लीजिए, 45 रखिए, क्या बनेगा बताओ? थीटा को 45 रखो, थीटा इक्वल टू 45 रखा तो ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/4, ये बन गया 3/4, 3/4 तो आ रहा है, सही बात है। 30 डिग्री रखना जरा, 30 डिग्री रखा तो 1/4, 30 पे ये बन गया 1/4 प्लस ये बन गया 9/16, तो ये बन गया 9 और 4 13/16। सही है, 3/4 भी आ गया, 13/16 भी आ गया। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए ये कोई नंबर लाइन है अपने पास, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ -1। इसकी अपन बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो कहाँ तक जा सकती है? 1 तक तो जा सकती है, ये बात ठीक है, यहाँ तक तो ये आएगा। अब पीछे की बात करते हैं, ये मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, 3/4 पहले आएगा या 3/4 बाद में आएगा? इन दोनों में से बात करूं तो इनमें से छोटा कौन है? 3/4 छोटा है, तो यहाँ तो आ गया 3/4, यहाँ आ गया 13/16। अब अपना इस फंक्शन की वैल्यू 3/4 भी आ रही है, 13/16 भी आ रही है, और 1 भी आ रही है। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है या यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है? सेकंड वाली बात हो रही है कि 3/4 से लेके 1 के बीच में आ रहा है। तो 3/4 कहाँ है? ये अपना क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आई है कि रेंज कैसे निकलती है? मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, उन दोनों को मिलाते हुए हमारी क्या हो गई? रेंज। तो ये वैल्यू हमारी मिनिमम आई, एक वैल्यू हमारी मैक्सिमम आई, उन दोनों को इंक्लूड करते हुए ये हमारी क्या आ गई? रेंज आ गई। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने मिसलेनियस जो बताया था मैंने आपको, मैक्सिमा मिनिमा का भी मिसलेनियस जो था वहां लिया था, ये ऐसा क्वेश्चन हमने लिख लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है XYZ, इसकी वैल्यू 2√6 है, XZ माइनस YZ की वैल्यू 2 दे रखी है, sec x प्लस tan x की वैल्यू पूछ रहा है। ये आपके सामने ऑप्शन है। क्या समझ में आ रहा है आपको, और क्या आपकी अप्रोच होगी वो बताइए एक बार। समझ में क्या आया? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, अगर इसको मैं x मानता हूं तो ये कितना हो गया? x प्लस, ऐसा ही दिया हुआ है। अब इस ट्राइंगल में sec x, यानी यहाँ से sec थीटा देखना और यहीं से अपने को tan थीटा देखना है। एक चीज बताओ, यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो sec थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बताओ? sec x बन जाएगा ये अपॉन ये, यानी इसकी वैल्यू बनेगी x प्लस 2 अपॉन 2√6, प्लस यहीं से देखेंगे तो tan थीटा क्या बनेगा? x अपॉन
2√6। सही बना। इसको सेट करके लिखा तो नीचे तो आ गया 2√6, ऊपर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस। ऐसा कुछ हमारा सीन बना है। 2√6 नीचे आ रहा है, 2 से 2 उड़ा दें अपन, चलो क्या बन गया x+1 ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जिसमें नीचे √6 हो। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में √6 नीचे, इसका मतलब x की वैल्यू तो 0 हो गई यहाँ पे भाई। x+1 की वैल्यू 1 बन रही है, इसका मतलब x की वैल्यू तो क्या होगी 0। x 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बात बनी नहीं। अब दूसरी चीज ये हो सकती है, नीचे √6 नहीं है लेकिन ऊपर √6 तो बन सकता है। नीचे √6 वाला अगर ऊपर वाले √6 बनाना है, यानी ऊपर 6 था तभी तो √6 से यानी x की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे, x+1 को 6 बनाना है, क्या बना 5 बना। 5 से ट्राई करो क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या। देखो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, ये 5 है तो 5 + 2 7। एक बार ट्रिपलेट चेक करके देखिए, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यहाँ मैंने लिखा 49। 5 का कितना हो गया 25, और इसका स्क्वायर करो 24। सही है। क्या 24 + 25 = 49 होता है क्या, होता है। इसका मतलब हमें सेट हो गया। x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे 5 निकली, इसके 5 + 1 कितना हो गया 6/√6। कितना आंसर आ गया, ये लीजिए 6 हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन से मैंने x की वैल्यू निकाली है। आप डायरेक्ट भी ये चीज सोच सकते थे कि ये x है, ये x+2, अगर इसको 1 मानूं तो ये 3 हो गया, 2 मानूं तो 4 हो गया, 3 मानूं तो 5 हो गया, 4 मानूं तो 6, 5 मानूं तो 7। लेकिन ऐसे कितना माने हम, हमारी भी तो एक लिमिट। मान लो ये 9 और 11 पे जाके सेट होता तो इतने ट्रायल में, ट्रायल मैक्सिमम 1 या 2 या 3 होता है। अपने साइंटिस्ट नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक 999 ट्रायल मार दिए, इसमें फिर पेपर नहीं निकलेगा अपने से। अपने को पेपर भी निकालना है तो मैक्सिमम 2 या 3 ट्रायल हम कर सकते हैं, हाईएस्ट 4 ट्रायल ले सकते हैं। अदरवाइज क्या करो कि इसको मैंने ऐसा बनाया x के हिसाब से, और फिर अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ देखा भाई, पहली प्रायोरिटी मैंने दी कि √6 नीचे होना चाहिए था, √6 नीचे रखी तो x की वैल्यू 0, x 0 हो नहीं सकता। फिर दूसरा मैंने देखा √6 नीचे से कट के ऊपर अगर 12 हो या 6 हो तब भी तो √6 कट सकता है। तो सेकंड प्रायोरिटी मैंने √6 को दी, इसी से अपना काम हो गया, बात बन गई, हम निकल लिए। आगे बात समझ में, लिखिए मिसलेनियस का मतलब यही है, आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हर क्वेश्चन कुछ नया सोचने पे मजबूर करेगा आपको। ये x है, ये 2√6 है, ये x+2 है। आप यहीं पे डायरेक्ट पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू निकाल सकते थे, पर उसमें भी तो टाइम लगेगा। अगर मैं लिख दूं 2√6 का स्क्वायर प्लस x² बराबर x+2 का होल स्क्वायर, ये वाला काम करके भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये वाला काम कर लो चाहे तो भाई, इन तीनों जगह पाइथागोरस लगानी है, इन दोनों का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, ये आ जाएगा 24 + x² बराबर x² + 4 + 4x। ये ठीक है, x² कट गया, क्वाड्रेटिक बनी नहीं। 4x की वैल्यू कितनी आई, 4x बराबर 20 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये लीजिए x की वैल्यू 5, तो ये 5 है, ये 7 है। अब वैल्यू पता लग गई, अब sec x + tan x निकाल लो। लेकिन यहाँ किस्मत अच्छी है अपनी कि क्या नहीं बन रहा, क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा। यहाँ अगर क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको फिर सॉल्व करेंगे तो फिर अपना टाइम खराब होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है cosec प्लस साइन की वैल्यू दे रखी है, cosec माइनस साइन की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या, एलजेब्रा के बारे में सोचो। x + 1/x 5/2 दे रखा है, x - 1/x पूछ रहा है। क्या बताया था एलजेब्रा में, ये होता है 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं 4। तो ये हो गया 25/4 - 4, कितना बना 25 में से 16 गया 9/4, कितना बन गया। दिखने में क्या है ये ट्रिग्नो, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से निकला है क्वेश्चन, एलजेब्रा से। चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लिखिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है देखिए, a² - b² sin थीटा + 2ab cos थीटा बराबर a² + b² है, tan थीटा पूछ रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है,
किसी को पता चल रहा है ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको? पता चल रहा है? कितने लोग पकड़ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? यस, मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर अगर के होता है तो मैक्सिमम वैल्यू के बताई थी, मिनिमम वैल्यू माइनस के बताई थी, साइन थीटा ए अपॉन के बताया था, टेन थीटा ए अपॉन बी बताया था। याद आ रहा है कुछ ऐसा? अब देखो, ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर के, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो रहा है। देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। चेक कीजिए, आपको ये वाली बात ही बताई थी एक ट्राइंगल के अंदर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये के स्क्वायर प्लस वन होता है, ये टू के होता है, ये के स्क्वायर माइनस वन, ऐसा बताया था। तो इसी ट्राइंगल में एक ट्राइंगल ऐसा भी बनता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये कोई भी होता है। ये जो ट्राइंगल होता है ये वाला, ये ट्राइंगल काम आता है ट्रिपलेट बनाने के। ट्रिपलेट इसी ट्राइंगल से बनते हैं, ए और बी की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, ट्रिपलेट बनते जाएंगे आपके। तो अब इसको देख के मुझे बताइए, टेन थीटा पूछ रहा है तो ए अपॉन बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन, ये लीजिए आपका। कहाँ से निकल गया है क्वेश्चन? इस पैटर्न से निकल गया है। ये आपको मैक्सिमा मिनिमा का चौथा पार्ट सिखाया था, याद आ रहा है बच्चे से? ए अपॉन बी हमारा क्या हो जाता है यहाँ? टेन थीटा। ये फटाफट चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, 12, 10, 8, 6 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा हमने एक साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 वाला सॉल्व किया था। सेम ऐसे ही कुछ करेंगे तो ये वाला सॉल्व होगा। और सॉल्व करना हमें सीखना नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे? याद करेंगे। होता कैसे है देखो, मैं बता देता हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा ही बनेगा। तो जहां जहां कॉस स्क्वायर है वहां वहां मैं साइन लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? साइन की पावर 6, ये क्या बनेगा? कॉस की पावर 5, ये क्या बनेगा? साइन की पावर, ये बन जाएगा साइन की पावर 5, ये बन जाएगा साइन की पावर 4, ये बन जाएगा साइन की पावर 3। ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है अपने से, एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन बन गया। अब एक चीज बताओ मुझे, इस साइन थीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं ना, या ऐसे ना भी लिखे मान लो, हमें साइन की मैक्सिमम पावर 6 चाहिए, मैक्सिमम पावर 6 कब बनेगी? इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो आसान बनाते, हमें पावर 5 भी तो चाहिए ना, पावर 4 भी चाहिए, 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, इसका सीधा सीधा क्यूब कर दो आप। ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का इधर भी क्यूब कर दिया, इधर भी क्यूब कर दिया, तो क्या बनेगा बताओ? ये यही बनेगा। देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए क्यूब प्लस स्क्वायर का क्यूब करोगे तो बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, अब बराबर 1, ऐसा ही बना। अब इसको सही से लिखें तो ये बन गया साइन की पावर 6 थीटा प्लस, यहाँ साइन क्यूब था पहले, प्लस इसको सही से लिखो, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, और ये कितना बन गया? साइन की पावर 5 थीटा बराबर क्या है? 1। अब अपने को जैसा चाहिए वैसा लिखो। पहले तो लिखा मैंने साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन 5 कितना? 5, यह है 5, 3 साइन 5 थीटा प्लस क्या चाहिए? देखो इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, फिर क्या है? 3 साइन 4 थीटा, इसका यूज कर लेते हैं, 3 साइन 4 थीटा, और प्लस क्या चाहिए? साइन क्यूब थीटा, ये बड़ा साइन क्यूब थीटा, बराबर कितना आया निकल के आंसर?
1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ये लीजिए आंसर। तो बेटर है हम इतना ना करके इसको क्या कर लें, याद ही कर लो। एक क्वेश्चन वो याद किया था, उसका आंसर कितना आया था 4 आया था, और इसका आंसर कितना है 1 है। बस ये 2 क्वेश्चन है, दोनों याद कर लीजिए, कहाँ दिक्कत है। दोबारा पेपर में कभी ये क्वेश्चन पूछे साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो 12 10 8 6, आंसर क्या है 1। 1 2 3 4 हैं टोटल, आंसर है 1। यहाँ वो प्लस माइनस कुछ एक्स्ट्रा करता है, अकॉर्डिंगली हम इस 1 में भी प्लस माइनस करके एक्स्ट्रा कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस पे भी 2-3 स्टार लगाइए। ये कहता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू अगर सी है तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको भी आप याद रखने वाली कैटेगरी में डालिए। तो बहुत ही सिंपल आंसर होता है, ब्रैकेट लगता है, प्लस माइनस लगता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये चीज़ निकल के कहाँ से आ रही है, पहले उस चीज़ को समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर पी है और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर अगर क्यू है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ता हूँ, ये बनता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कॉमन आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कॉमन आ जाएगा, बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसमें भी अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग से लिख लूँ तो बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये एक फंडा बन गया हमारा। इस फंडे को अपने को ध्यान रखना है। ये चीज़ अलजेब्रा से उठ के आई है, पर यूज़ ये ट्रिग्नो में भी होती है और अलजेब्रा दोनों जगह यूज़। अब देखिए यहाँ पे ए और बी तो अपने ए और बी है, एक्स और वाई की जगह कौन आ गया है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा यहाँ पे। अगर इसको मैं डी मानूँ तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सी इधर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी निकाल रहे हैं तो रूट लग जाएगा, और रूट लगता है तो साथ में प्लस माइनस ऑटोमेटिक। तो ये चीज है साइन कॉस हो तब के लिए, और ये चीज है एक्चुअल में क्या है, एक्स और वाई की जगह यहाँ साइन कॉस की जगह कॉसेक कॉट लिख सकता है कल को, या यहाँ भी कोई वैल्यू वो एक्स और वाई दे दे फिर सॉल्व करने को बोल दे। तो मेन फॉर्मूला तो अपना ये वाला है, इसमें एक्स वाई की जगह साइन कॉस लिख के फॉर्मूला ऐसा बन गया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की वैल्यू 2 है, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 25 में से 4 गए। सिंपल था क्वेश्चन एकदम। एक बार पैटर्न पकड़ में आ गया फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कहता है, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव ऐसा दे रखा है, सेक फाइव की वैल्यू पूछ रहा है। ये 1 प्लस और माइनस जब भी दिखता है हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो इससे क्या बनेगा, इधर 1 बचेगा, इधर साइन फाइव, तो 1 अपॉन साइन फाइव तो इधर हो गया, इधर क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू होगा तो पी माइनस क्यू होगा नीचे। इसको उल्टा कर लो, साइन फाइव की वैल्यू क्या हो गई, ऐसा ही बना। साइन की वैल्यू पता चल गई तो इससे ट्राइंगल बना सकते हैं। क्या बना, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2pq, यहाँ क्या आ जाएगा 2pq। ठीक है, अब पूछ किसकी रहा है, सेक फाइव पूछ रहा है, और फाइव कहाँ पे चल रहा है अपना, यहाँ फाइव चल रहा है। सेक पूछ रहा है तो ये अपॉन ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। सही लिखा है क्या? तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थोड़े अजीब से लिखे हुए हैं। यहाँ क्या था, ये अपॉन क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। देखो यहाँ 3pq बन रहा है, एलसीएम ले तो यहाँ 3pq, यहाँ 2pq, यहाँ 2pq, ऐसा ही हो रहा है।
तो 2p, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अपने को चाहिए नीचे तो 2pq बन गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ये बनेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये बनेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन, ऐसी चीज दिखते ही कंपोनेंटो डिविडेंडो ठोक दो। चलिए अगला क्वेश्चन। P की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, P प्लस Q, Q का मल्टीप्लाई है P माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ थीटा है, यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू, क्या करोगे? जब यहाँ थीटा होता है यहाँ न्यूमेरिक होता है तो सीधा थीटा की वैल्यू ठोकते हैं हम। थीटा की क्या वैल्यू ठोकें बताओ? 45 ठोक दें? ठीक है, थीटा 45 रख दो, क्या बनता है देखिए। सेक थीटा P की वैल्यू निकाल रहे हैं, सेक 45 √2, tan की वैल्यू 1, Q की वैल्यू क्या हो गई? √2 प्लस 1। ये P और Q की वैल्यू मिल गई, यहाँ पटक दो, क्या बनेगा बताओ? ये √2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1 और ब्रैकेट में √2 माइनस 1 माइनस 1। ये बन गया √2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस 1 और ये हो गया √2 माइनस, मल्टीप्लाई कर लो। पहला है √2 माइनस 1, √2 से √2 हुआ तो 2, √2 से माइनस 2 हुआ तो माइनस 2√2, 1 से √2 हुआ तो प्लस √2, 1 से माइनस 2 हुआ तो माइनस 2। कोई कट रहा है क्या? देखो एक √2 और 2 √2 से 2 √2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? -1 अपना आंसर लीजिए। सिंपल ही क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ, बस ये एक दो लाइन आपको सॉल्व करनी पड़ी। बाकी कंसेप्ट अगर ये क्लियरिटी आ जाती है ना क्वेश्चन को देखते कि करना क्या है, उसके बाद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको लास्ट तक पता है क्या करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है 7 sin स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर की वैल्यू 5 है। ये अजीब सा, देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन अपने पास आए थे उनमें ये इतना सब कुछ नहीं पूछ के सिर्फ सेक या सिर्फ tan के ऑप्शन थे। यहाँ सेक प्लस tan, कॉट माइनस कॉस, बहुत सारी चीजें, तो ऑप्शन का यूज करके यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने कहा था सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, एंड में है, अब करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। देखो 4 cos स्क्वायर के साथ 4 sin स्क्वायर उठा लिए, इधर भेज दिया, 4 कम हो गया तो इधर तो बच गया 1, और इधर सिर्फ कौन बच गया? 4 उड़ गए तो 3 sin स्क्वायर रह गया। सही बात है। साइन थीटा की वैल्यू क्या बन गई? अब 1/√3 साइन थीटा, थीटा में तो आता ही नहीं है, इसका मतलब थीटा में नहीं आता है, तो फिर अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल बनाओ, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना हो गया? √2। इस ट्राइंगल की वैल्यू अब यहाँ पटक दो, क्या बनेगा देखो। ये √3 सेक थीटा की वैल्यू बन गई √3 अपॉन √2 प्लस tan थीटा की वैल्यू अपॉन √2 कॉट थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, ऐसा बन गया। ये हमने देखा, ये 3/√2 प्लस 1/√2, तो ये बन गया 4/√2। नीचे आ जाते हैं, ये बन गया 2, √3 से √3 घट गया तो ये बन गया 2 माइनस √2, ऐसा ही हुआ। तो इसको सही से लिखें तो ये ऊपर तो बन गया 2√2, 2 से उड़ा दिया, और 2 माइनस √2 में से अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, क्या √2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो √2 -1 बचा, ऊपर जाके क्या बनेगा? √2 प्लस 1 बनेगा, और नीचे 1 आ जाएगा। √2 से √2 और काट दिया, 2 इंटू √2 प्लस 1, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2 इंटू √2 प्लस 1, ये लीजिए आपका। तो कहने का मतलब है, ये क्लियर कट दिख गया था कि इसके जो ऑप्शन है इनसे यूज करके मैं थीटा नहीं निकाल सकता, तो मुझे इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो चलो आराम से सॉल्व हो गए, एक नया टाइप का ट्राइंगल बना, ट्राइंगल यहाँ पटका, फिर आंसर आ गया। तो लास्ट में ये वाला काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब दिमाग एकदम खाली भी हो गया, वो और कुछ कर भी नहीं रहा दिमाग, टाइम भी पड़ा है, करो फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट देखिए। ये कहता है थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, तो बताओ 1/2 रूट में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 रूट में 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ऑप्शन है साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2 और कॉसेक थीटा बाई 2। क्या करेंगे, थीटा की जगह अगर मैं 60 रखता हूं तो ये क्या बनेगा बताओ? ये 1 प्लस √3/2 यानी 2 प्लस √3/2 रूट में है। अब रूट में ही पड़ा है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करें, देखिए ऐसा क्वेश्चन हो, दो रूट में चीजें, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको क्या मान लीजिए आप एक बार के लिए, ये मान के दोनों तरफ स्क्वायर मार दीजिए।
दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर मारता हूँ तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बन गया a स्क्वायर प्लस ये बन गया बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 1/2 तो 1/4। 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा से करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। रूट ऊपर पड़ा है तो क्या बन गया कॉस थीटा, और बराबर इधर क्या बन गया ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सही सलामत लिखें तो ये 1/4 साइन थीटा से साइन थीटा उड़ जाएगा, प्लस 2/4 को मैं 1/2 ही लिख दूं कॉस थीटा बराबर क्या है ए स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ये 1/2 प्लस, या सिर्फ ऊपर ही ले लेते हैं, ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या बन गई ए स्क्वायर। अब देखिए थीटा की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई थी 60 दी हुई थी, कॉस 60 की वैल्यू रखना जरा। कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, नीचे 2 भी पड़ा है तो ये कितना बन गया 3/4 की वैल्यू बन रही है के स्क्वायर। इससे के कितना बन गया √3/2, के की वैल्यू आ गई √3/2, के ही हमें सॉल्व करना था। यहाँ थीटा की जगह 60 रखा तो साइन 30 कितना हो गया 1/2, कॉस 30 कितना हो गया √3/2, सेक 30 कितना हो गया 2/√3, कॉसेक 30 कितना हो गया 2। अपने को वैल्यू चाहिए √3/2, कौन बना रहा है √3/2 कॉस थीटा/2। ये अपना क्या हो गया आंसर। तो क्या किया हमने इन दोनों मतलब इसको के मान के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और थीटा की वैल्यू 60 ऑलरेडी दे रखी है, पुट करके के की वैल्यू निकाली। अकॉर्डिंगली देख लो इनमें से किसकी वैल्यू सेम आ रही। तो ये क्या कोई पैटर्न नहीं है, मतलब ऐसे दिख गया स्क्वायर कर दिया काम हो गया। ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभार आपको दिखते हैं। जो रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं वो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं 5 क्लासेस में। यहाँ जो क्वेश्चन हमने देखे हैं ये सारे मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्वेश्चन के कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ रैंडम होते हैं, हर साल अलग अलग आते हैं। इन पे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने से फ़ायदा नहीं होता है। रेगुलर चीज़ें जब सारी आपको आ गई देन आप इस टाइप के क्वेश्चन पे मेहनत कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।